Hello and namaste everyone. This is Nivedita Bhumik and welcome back to my channel. Well, I thought कि आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आप सभी के कमेंट्स का आंसर करूं. Firstly, I feel very happy कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है and you used to ask me the questions. जो भी कमेंट्स आते हैं I'll try my best कि मैं जल्द से जल्द मैं कमेंट का जो है रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ एंड करती भी हूँ, बट कुछ कमेंट्स जो है वो मिस आउट हो जाते हैं. सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड लेट्स आंसर ऑल ऑफ योर कमेंट्स जो भी मैंने रिप्लाई अभी तक किया नहीं है. वेल, सबसे कॉमन जो कमेंट है या सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो ये है, यू ऑल वांट टू नो अबाउट माय एज एंड हाइट. काफ़ी सारे कमेंट्स में ऐसा है कि दीदी व्हाट्स योर एज, दीदी व्हाट्स योर हाइट और क्वालिफिकेशन. सो मेरा क्वालिफिकेशन लाइक राइट नाउ आई एम परसुइंग माय BA जर्नलिज्म. सो अभी मेरा बैचलर चल रहा है एंड आई एम इन माई लास्ट ईयर. सेकेंड जो चीज़ है वो मेरी हाइट है 5'5", 165 सेंटीमीटर एंड माई एज इज आई एम 22 years old. ओके, सो ये तीन जो क्वेश्चंस है वो आप सभी लाइक मोस्टली आप पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में. सो आई होप कि मैंने आज ये आंसर कर दिया है. इसके बाद जो भी कमेंट है वो मैं एक एक करके मैं यहाँ से रीड करके आपको बताती हूँ. लाइक किसी ने पूछा है कि सैलरी क्या है आप. वेल, आई डोंट नो अबाउट द सैलरी. मैं अभी तक ट्रेनिंग के लिए गई नहीं हूँ. सो ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे अपनी सैलरी पता चलेगी जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है. सो जो भी मेरे पास रफ आइडिया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेनिंग में हमें मिलता कितना है. सो ट्रेनिंग में इन इंडिगो एयरलाइन की मैं बात कर रही हूँ, मुझे बाकी एयरलाइंस का नहीं पता, बट इंडिगो में ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलता है जो है 15,000 के करीब, 15 या 16 ऐसा. मुझे लाइक एग्जैक्ट तो नहीं पता बट ऐसा ही होता है. उसके बाद जब ट्रेनिंग के बाद जब मैं जॉब करूँगी उसके बाद जो सैलरी होगी वो मुझे सीरियसली आई डोंट नो अबाउट दैट एंड शायद ये हमें अलाउ भी नहीं होता है वो सैलरी बताना. बट वन थिंग दैट आई नो अबाउट द कैबिन क्रू सैलरी दैट इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर. आपके फ्लाइंग आवर्स या आपका बेसिक सैलरी और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐड ऑन होके आपका जो फाइनल मंथली सैलरी आता है वो आता है. सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ दैट व्हाट विल बी माय सैलरी. ओके, सो इसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी इफ़ आई हैव दिस आई साइट, लाइक उन्होंने मुझे अपने आई साइट का जो नंबर है वो मुझे लिख के दिया है एंड दे आर आस्किंग मी कि इज़ इट अलाउड और नॉट, ये क्या ये चल जाएगा या नहीं चलेगा. सबसे पहली चीज़, कोई भी आई साइट हो लाइक जब तक आप बिल्कुल ही आप देख ना सको, लाइक आपका विजन थोड़ा सा भी अगर क्लियर है और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस आप यूज़ करके आप अच्छे से क्लियरली आप देख सकते हो, तब तक आप कैबिन क्रू बन सकते हो. ग्लासेस आर नॉट अलाउड टू वेयर और स्पेक्स आर नॉट अलाउड टू वेयर इन द प्रोफेशन. बट जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आई ऑलवेज यूज टू से कि कैरी योर स्पेक्स, ताकि जब जो मेडिकल राउंड होता है उसमें आपका पावर पूछा जाता है इंटरव्यू के राउंड के दौरान. सो तब आप उनको दिखा सको और आप उनको बता सको. एंड अगर आपका अगर आपके आँखें कमज़ोर हैं या आपको पावर है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, बिकॉज अगर आपको पावर है तो यू कैन यूज़ कॉन्टैक्ट लेंस आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अलाउड इन इट. नेक्स्ट इज़ कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे रिगार्डिंग बर्थ मार्क्स, स्कार्स और कट मार्क्स और मोल्स, एनीथिंग. सो इसमें ये है कि जो भी चीज़ें लाइक जो बहुत ज़्यादा डीप कट है, जो बिल्कुल यहाँ पे है, या कोई भी आपकी लाइक जो भी विजिबल पार्ट्स है उसमें कोई भी किसी भी तरह के स्कार्स या कुछ भी नहीं होना चाहिए. और फिर भी अगर आपके स्किन में है ऐसा कुछ तो फर्स्टली ट्राई टू हाइड इट और ट्राई टू कंसील इट. और अगर कंसील करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये कंसील किया हुआ है और अगर इंटरव्यूअर चाहे तो वो अगर उनको ऐसा शक हुआ कि आपने कंसील किया हुआ है या इसके लाइक आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो दे कैन आस्क यू टू रिमूव. सो कंसील वही चीज़ आप करना जो नेचुरली हो सके, लाइक कंसील करने के बाद वो नेचुरल दिखे, ऐसा लगे कि देयर इज़ नथिंग हियर, लाइक आपने कुछ किया ही नहीं है.
और वो चीज़ तो इंटरव्यूअर भी अलाउ करते हैं, अगर आपका कुछ भी मार्क है और वो कंसील हो जाता है, सो दैट इज़ अलाउड। लेकिन अगर कोई आपका मार्क है जो कंसील नहीं हो सकता है, चाहे जितना भी आप कंसीलर, फाउंडेशन या जो भी कुछ कर लो, अगर आपके विजिबल पार्ट्स में कोई भी मार्क है या मोल है या कुछ भी है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट दैट इज़ नॉट अलाउड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन HR कि वो क्या डिसीजन लेते हैं आपके उस मार्क को देखकर। टोटली डिपेंड्स अपॉन HR। आई कांट से एनीथिंग कि वेदर यू गॉट सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड द HR। सो ऑल द बेस्ट, बट आई वुड से कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी लाइक जितने भी कोई भी मार्क्स हैं, बट गिव इट अ ट्राई, ओके। विदाउट ट्राइंग आप कुछ भी अपने खुद से आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। आई एम गोइंग टू बी रिजेक्टेड, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो, उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा।